नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उपायुक्त ने खरीफ फसल प्रक्रिया को लेकर किया अनाज मंडी का दौरा। शहर के विभिन्न स्थानों पर रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का होगा दहन। भारतीय संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, कहा प्राचार्य डीपी कौशिक ने। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त महावीर कौशिक ने नई अनाज मंडी में हो रही फसलों की खरीद, अटल कैंटीन व मंडी के जलघर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने व खरीद के दौरान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आदेश दिए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने व कैंटीन में जलपान के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उपायुक्त महावीर कौशिक ने अनाज मंडी दौरे के दौरान अधिकारियों व आड़तियों को कहा कि वे किसानों को फसल खरीद प्रक्रिया में कोई परेशानी न आने दें। उन्होंने बाजरा खरीद प्रक्रिया को विस्तार से जांचा और बाजरे को अच्छे से साफ करके कट्टों में भरने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके अलावा मंडी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि बाजरा उठान में किसी प्रकार की देरी न हो, ताकि किसानों को उनकी पेमेंट समय पर मिल सके। फसल खरीद में बाजरे के अलावा डीसी ने मंडी में आई कपास, सरसों व अन्य खरीफ फसलों का भी जायजा लिया। बाजरा खरीद निरीक्षण उपरांत डीसी कौशिक ने अटल कैंटीन का दौरा कर वहां बन रहे भोजन की पौष्टिकता और उसे बनाने की प्रक्रिया को देखा व जानकारी दी। इस दौरान उपायुक्त ने कैंटीन में स्वयं रुपए देकर वहां पर मिलने वाली लस्सी का स्वाद लिया। इसके बाद डीसी ने मंडी के पार्क व जल घर का भी निरीक्षण किया। अब मंडियों में बाजरे की और कपास की जो है वो आवक स्टार्ट हो गई है और इनकी खरीद भी स्टार्ट हो गई है। उसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए मैं आज भिवानी मंडी में आया हूँ। और जो बाकी ज़िला की बाकी मंडियाँ हैं उनमें भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसडीएम साहिबान हैं, डीडीपीओ, डीआरओ, सिटी मजिस्ट्रेट, उनकी ड्यूटी लगाई है और वो अपनी अपनी मंडियों में गए हुए हैं सारी व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए। यहाँ तक अगर भिवानी मंडी की बात करें तो यहाँ मैंने जो खरीद की जा रही है एजेंसी द्वारा, एसडब्ल्यूसी द्वारा, और उनसे बात की है और जो मौके पे जो किसान मिले हैं उनसे बात की है। तो किसी भी किसान ने किसी तरह की कोई शिकायत मुझे नहीं बताई है और आड़तियों से बात की है। तो जो बाजरा है वो एमएसपी पे ख़रीदा जा रहा है और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर की भी कोई शिकायत नहीं है, वो सारा प्रिस्क्राइब लिमिट में है। एक दो जो इशू है वो ये था कि कुछ डेयरियाँ हैं वो उनमें जो प्रॉपर सफाई नहीं की हुई है। उसमें मैंने जो मंडी के प्रधान हैं इनको बोला है कि सभी जो किसान हैं उनको हिदायत करें कि जो फसल की प्रॉपर सफाई करें ताकि उसके उठान में और उसके ऑप्शन में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद थोड़ा सा जो इशू है वो लिफ्टिंग का है। लगभग 40% जो इन्होंने प्रोक्योरमेंट की है एजेंसी ने, उसकी लिफ्टिंग हो चुकी है। लिफ्टिंग के लिए मैंने जो एचडब्ल्यूसी के एमडी डीएम हैं उनको हिदायत की है कि वो और ट्रक बढ़ाएँ और लिफ्टिंग है वो 1-2 दिन में और बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ बाजरे की खरीद 26,500 रुपये में स्पीड रेट पे खरीद हो रही है। डीसी साहब का यहाँ मतलब मुआयना हुआ था, लेकिन डीसी साहब ने बिल्कुल सारी चीज़ ओके मिली, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। डीसी साहब भी इस बात से खुश है, मंडी में सही व्यवस्था चल रही है। बाजरे का मॉइस्चर 8 पॉइंट आया और बाजरे की लिफ्टिंग सही चल रही है, बाजरे की खरीद सही हो रही है। डीसी साहब ने हमारे वाटर बुक्स का और निरीक्षण किया था, वहाँ थोड़ा पानी हमारे सप्लाई में गंदा आ रहा है। डीसी साहब ने ये आश्वासन दिया इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाएंगे। हमारे यहाँ पार्क का भी दौरा किया। पार्क में हमारा मंडी से मतलब पैसा इकट्ठा करके पार्क की देखरेख होती है। पार्क देख के डीसी साहब बिल्कुल खुश हो गए, मतलब बहुत बढ़िया पार्क है। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित की जा रही रामलीला में दशहरे पर किरोड़ीमल पार्क में 100 फुट के रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सेक्टर 13 के मैदान में भिवानी क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण आदि के 7 पुतलों का दहन करने के बाद कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह व नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सर्राफ मुख्य अतिथि होंगे। वहीं जोहड़ी वाले हनुमान मंदिर धाम प्रांगण में भी रावण दहन किया जाएगा। इस बारे में ध्यानदास महाराज ने बताया कि कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। दशहरे के अवसर पर
रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। शहर के किरोड़ीमल पार्क में हो रही श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में दशहरे पर रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। कमेटी के प्रधान विजय बंसल टैनी ने कहा कि इन पुतलों में प्रदूषण रहित आतिशबाजी का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पार्क में लोगों के बैठने का इंतजाम भी किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम किए गए हैं। द्वारा सेठ किरोड़ीमल पार्क में भव्य दशहरा उत्सव का प्रोग्राम किया जा रहा है। देख रहे हैं कि 100 फुट के तीनों पुतले खड़े कर दिए गए हैं। कुछ छोटी मोटी तैयारियां हैं वो कर रहे हैं, कारीगर लगे हुए हैं, क्रेन लगी हुई है, पुतले खड़े हो गए। पुतले के अंदर 2 कोल्ड आतिशबाजी है, प्रदूषण रहित आतिशबाजी है, वो सभी लगा दी गई है और इसके पैर पूर लगा के ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। पार्क में पूरी व्यवस्था के रखे हैं, सबको बैठने के इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, सिक्योरिटी का इंतजाम है। और कल हम ठीक 4 बजे रावण दहन का प्रोग्राम के लिए लीला चालू कर देंगे। 4 बजे लीला चालू होगी और लगभग 7:30 पौने 8 बजे रावण का दहन कर दिया जाएगा, जो काफी देखने योग्य बाहर के गाजियाबाद के कलाकारों द्वारा तैयार किया गया है और काफी बेहतरीन कल अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा नृत्य, सामूहिक नृत्य जो कि कल्चर प्रोग्राम करते हैं, उसे मतलब बेअसली मतलब वो प्रोग्राम भी दिल्ली की टीम द्वारा किया जाएगा। और रामलीला का भगवा मंथन 9 तारीख से चल रहा है पर कल 12 तारीख को समाप्त हो जाएगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी शहरवासियों से अपील है कि इस दशहरा उत्सव में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा उत्सव में शामिल हों और यही मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना। ये हमारा रावण दहन का प्रोग्राम होता है, हम हर साल बनाते हैं। 2005 से हमारा एक भिवानी क्लब है सेक्टर 13 का, जिसमें 25 मेंबर है, वो मनाता आ रहा है। और इस बार हमारा यहाँ पहली बार 3 पुतले जलाए जा रहे हैं, जिसमें रावण 50 फुट का है और बाकी हमारे 31 फुट के हैं दोनों पुतले। और ये कल हमारा 5 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, कल्चर प्रोग्राम होंगे, उसके बाद शाम को 7 बजे रावण दहन का कार्यक्रम रहेगा हमारा लोकली। जो हमारे कल्चर प्रोग्राम है उसके लिए हमारे स्कूलों के बच्चे आएंगे, स्कूल के बच्चे ने अपना जो प्रोग्राम है वो करेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि जो हैं हमारे एमपी साहब हैं धर्मवीर जी, और हमारे एमएलए साहब जो हैं घनश्याम दास जी, वो हमारे मुख्य अतिथि रहे है कि हमारे प्रधान जी ने बताया कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज का विषय आपने लक्ष्मण मूर्छा वगैरह रहेगा। कल रावण दहन का कार्यक्रम है। ठीक 8 बजे से 2 मिनट पहले हम 5 मिनट पहले रावण दहन कर देंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहेगी, बैठने की व्यवस्था की, सब कोविड इंतजाम रहेंगे हमारे, पीने का, खाने का, कॉफी वगैरह, पानी वगैरह सब इंतजाम रहेंगे। किसी शहरवासी को कोई भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हमारी पूरी रामलीला कमेटी इस बात के लिए तत्पर है। हनुमान जोड़ी मंदिर धाम प्रांगण में भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। जोड़ी धाम में ध्यानदास महाराज ने बताया कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दहन का कार्यक्रम पहली बार मंदिर प्रांगण से सटे मैदान में किया जा रहा है। राम रावण संवाद के बाद पुतलों का दहन किया जाएगा, जिसमें विधायक घनश्याम सराफ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। वहीं सेक्टर 13 के मेला ग्राउंड में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। भिवानी क्लब के सदस्यों ने बताया कि 2005 से सेक्टर 13 के मेला ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन शुरू किया गया था। पुतलों के दहन से पूर्व रामलीला का मंचन होगा। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सराफ मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जी, और अब की बार हनुमान जोड़ी धाम छोटी काशी भिवानी में पहली बार रावण दहन का कार्यक्रम रहेगा। बुराई पे अच्छाई की जीत, जो विजयदशमी का त्योहार है, ये पहली बार अपने हनुमान जोड़ी धाम में मनाया जाएगा। इसमें कल जो राम और रावण का युद्ध होगा, उसके रामलीला का मंचन होगा। उसके बाद लगभग 6:30 बजे रावण दहन का कार्यक्रम रहेगा। इसमें मुख्य तौर पर अपने विधायक घनश्याम दास जी सराफ रहेंगे,
मुख्य अतिथि के रूप में, और भी जनता जनार्दन भगत जन बहुत भीड़ होगी। भाई है 3 पीढ़ी। आप लगातार बोल रहे हैं। 3 पीढ़ी पहले मेरे दादाजी करते थे, फिर मेरे पापा जी, अब हम कर रहे हैं। कितने कोई? दादाजी का प्रसादी लाल, पापा जी का हीरा लाल, हमारा चंद्रभान, हम 2 भाई हैं, कई राजपाल है। दोनों परिवार लगे हुए हैं। हाँ, दोनों परिवार साथ लगे। कितनी आमदनी है, इनकम कितनी है? इनकम तो महाराज जी को है जी। हाँ जी, क्या जी, कहेंगे? पहले हमारे को इसलिए छोड़ना पड़ा कि लेबर नहीं मिलती थी पूरी। अब ये लेबर थोड़ी मिलने लगी तो अब दोबारा फिर शुरू कर दिया हमने। तो इनकम कितनी? 2 परिवारों का गुजारा हो जाएगा, 3 महीने का खर्चा निकल जाएगा। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हर वर्ष की भांति बच्चों के द्वारा रामायण के 7 कांडों पर आधारित रामलीला का मंचन किया गया। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने रामायण के प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि हमें आने वाली पीढ़ी को प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के बारे में अवश्य अवगत करवाना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे ही कुछ संवादों, दोहे और चौपाइयों के साथ टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बाल रामलीला का मंचन किया गया। विद्यालय की अध्यापिकाओं के सहयोग से विद्यार्थियों द्वारा बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड और लंका कांड की झांकियों का सजीव मंचन किया गया। 4 दिन तक किए गए रामलीला मंचन में जनकपुरी से अयोध्या की ओर जाते चारों वर वधुओं का अयोध्या में स्वागत, रानी कैकेयी का कोप भवन में राजा दशरथ से 2 वरदान मांगना, राम लक्ष्मण सीता का वनगमन, केवट से मुलाकात, सीता हरण, सुग्रीव व हनुमान से मुलाकात, बाली वध, लक्ष्मण मूर्छा और रावण वध का मंचन किया गया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने अपने संदेश में कहा कि आजकल के बच्चे जो आधुनिकता की होड़ में लगे हुए हैं, उन्हें अपनी संस्कृति से अवगत होना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें अपनी संस्कृति का सम्मान व सत्कार करना चाहिए। वहीं विद्यालय प्रभारी सरिता शर्मा व वरिष्ठ अध्यापिका बबीता ने बताया कि हमें रामायण के हर सोपान से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। किस प्रकार पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए और आज्ञाकारी पुत्र का उदाहरण देते हुए राम वन को चले गए थे, इसी प्रकार हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विगत 4 दिनों से प्रार्थना सभा के दौरान बाल रामायण का आयोजन किया जा रहा है। इस बाल रामायण में 7 कांडों का मंचन 4 दिनों में किया गया है। इस मंचन के जरिए राम के द्वारा दी गई नैतिक शिक्षाओं का हम बच्चों को अवगत कराते हैं। हनुमान जी के चरित्र के बारे में हम बताते हैं, श्री राम और हनुमान और भरत। वहीं लिटिल हार्ट्स स्कूल में विजयदशमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और विद्यालय प्रांगण में दशहरे की पूर्व संध्या पर रावण का दहन कर बच्चों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक पवन गोयल ने दशहरे के त्योहार का महत्व बच्चों को बताकर रामायण की कहानियों के प्रसंग की जानकारी दी। वहीं लिटिल हार्ट्स स्कूल में दशहरे की पूर्व संध्या पर विजयदशमी का त्योहार मनाया गया। विद्यालय के एमडी पवन गोयल, भावना गोयल व प्रबंधक सतीश गोयल ने बताया कि इस प्रकार के त्योहार मनाने से बच्चों का भारतीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव बना रहता है। विद्यालय में रावण दहन कर बच्चों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अनेक प्रस्तुतियां देकर त्योहार से संबंधित संदेश दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत ही रोमांचकारी तरीके से इस त्योहार को मनाया व त्योहार के प्रति अपना समर्पण दिखाया। उन्होंने बताया कि वास्तव में यह त्योहार बताता है कि हमारे अंदर छिपी बुराइयों, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष को हटाकर मानवता का संचार करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने 10 सिरों वाले बुराई रूपी रावण को मारकर अच्छाई की विजय का परचम लहराया। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती।
ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलग निर्जन। और अब चलते चलते नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त मां भक्ति के इस स्वरूप की पूरे विधि विधान से पूजा करता है उसके सभी काम पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से धन, यश, बल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार शिवजी ने मां की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिससे उनका शरीर आधा देवी का हो गया था और इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। महानवमी के दिन कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन करने से पहले साफ जल से कन्याओं के पांव धोएं, उसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें, फिर कन्याओं का चंदन और कुमकुम का तिलक लगाकर कलावा बांधें, उसके बाद कन्याओं को चुनरी और चूड़ियां पहनाएं, इसके बाद कन्याओं को भोजन करवाएं, फिर दक्षिणा और उपहार देकर कन्याओं के पांव छूकर आशीर्वाद लें। हर साल नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि पर कन्याओं को जिमाया जाता है, जिसे कन्या पूजन भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही साधक को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस बार तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में 10 अक्टूबर को सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन पड़ रही है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब भी सप्तमी अष्टमी एक दिन होती है तो दुर्गा अष्टमी का उपवास नहीं रखना चाहिए। इसलिए 11 अक्टूबर को अष्टमी नवमी साथ ही मनाई जाएगी। देवी भक्ति में 9 कन्याओं को नव दुर्गा का प्रत्यक्ष विग्रह बताया गया है। देवी भागवत में 9 कन्या को कुमारी नव दुर्गा की साक्षात प्रतिमूर्ति माना गया है। 10 वर्ष से अधिक आयु की कन्या को कुमारी पूजा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को पूरी, चना, हलवा और नारियल का भोग खिलाएं, फिर सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर जरूर छुएं और उनके हाथों से अक्षत के कुछ दाने अपने घर पर छिड़कवाएं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उपायुक्त ने खरीफ फसल प्रक्रिया को लेकर किया अनाज मंडी का दौरा। शहर के विभिन्न स्थानों पर रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का होगा दहन। भारतीय संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, कहा प्राचार्य डीपी कौशिक ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।